हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए एक बेस्ट टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है, क्या नाम है प्यारे बच्चों? व्यंजक जोड़। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेकंड चैप्टर। कौन सा चल रहा है प्यारे बच्चों? सेकंड। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और उसी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता है। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? रंजक चूड़। अब रंजक चूड़ को जो है हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रासायनिक नाम, उसके बाद रासायनिक सूत्र, उसके बाद देखेंगे इसकी बनाने की विधि। अब देखेंगे रासायनिक सूत्र। अब रंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है CaOCl2। ओके, अब देखते हैं इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, अब रासायनिक नाम क्या होता है देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, या बोल सकते हैं दूसरा नाम और करके लिख सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इसका साधारण नाम जो होता है वो होता है रंजक जोड़। तो लिख सकते हैं साधारण नाम क्या होता है? रंजक जोड़। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रंजक जोड़। उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2। रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या बोल सकते हैं दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब ये साधारण नाम जो होता है ये किसके नाम से जाना जाता है? रंजक जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिखते हैं। पाउडर को रंजक जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है तथा इसका रासायनिक सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है CaOCl2 होता है। और इसका और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। आप देखेंगे परिभाषा हमने लिख ली है इसकी डेफिनेशन। ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक जोड़ के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या बोल सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला हेडिंग डालेंगे हम निर्माण की विधियां।
तो बोलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है हम व्यंजक चूर्ण को किस चीज से बना सकते हैं। तो देखेंगे, अब हम लेंगे एक भुजा हुआ चूना। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? भुजा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये है भुजा हुआ चूना। प्लस Cl2, ये है क्लोरीन गैस, लिख सकते हैं। गैस गिब्स या तीर का निशान क्या बनेगा जब रिएक्शन कराएंगे? तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस, उसके बाद क्या निकलेगा? H2O। ये बन गया हमारा प्यारे बच्चों रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या नाम है? जल। अब हमने इसके बनाने की विधि देख ली है। क्या देख ली प्यारे बच्चों? बनाने की विधि। किस तरीके से लिखेंगे तो समझेंगे। जब बुझे हुए चूने पर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखेंगे किस तरीके से लिखेंगे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ओके, तो एक बार फिर रिपीट करेंगे इसे। समझ में आया आपके? तो रासायनिक सूत्र क्या होता है व्यंजक चूर्ण का? CaOCl2। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। साधारण नाम क्या है इसका? व्यंजक चूर्ण। तो परिभाषा लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है निर्माण की विधियां। मतलब व्यंजक चूर्ण को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो किससे बना सकते हैं? हम ये बना सकते हैं बुझे हुए चूने से। फार्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। रिएक्शन किससे कराएंगे? क्लोरीन से। तो हमने क्या लिया? हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CaOCl2 जिसका नाम है व्यंजक चूर्ण और हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा जल। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों व्यंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देखेंगे व्यंजक चूर्ण के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया किसकी कराएंगे? तो वो कराएंगे व्यंजक चूर्ण की। हमने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या होता है इसका? तो ये होता है CaOCl2। ये किसका फार्मूला है प्यारे बच्चों? ये है व्यंजक चूर्ण या फिर बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो देखेंगे हम क्या लेंगे? व्यंजक चूर्ण। तो CaOCl2। ओके, रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? जल के साथ। और क्या करेंगे इसे? हम इसे करेंगे प्यारे बच्चों गरम। क्या करेंगे? गरम। जैसे ही हम इसे गरम करेंगे तो क्या बनेगा?
ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गैस। क्या निकलेगी इसमें से? क्लोरीन गैस। तो इसका नाम है रंजक चूर्ण। ये क्या है? जल। क्या करा है हमने? इसे गर्म करा है। उसके बाद इसका क्या नाम है? बुझा हुआ चूना। ये है क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस। तो इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे? तो देखेंगे, जब रंजक चूर्ण की अभिक्रिया अभिक्रिया गर्म जल के साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, तब हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड व क्लोरीन गैस निकलती है। तो देखेंगे, जब रंजक चूर्ण की अभिक्रिया गर्म जल के साथ कराते हैं, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस निकलती है। तो हमने क्या लिया है? ये लिया है रंजक चूर्ण। रिएक्शन किसने कराई है? ये कराई है गर्म जल के साथ। तो क्या प्राप्त होगा? ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट। अगर हम रंजक चूर्ण को गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लिखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, जिसे बोलेंगे इफेक्ट ऑफ हीटिंग। ओके, हमने क्या लिया? हमने लिया कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कितने अणु लिए? 2 ने लिए। और इसे हमने क्या करा? इसे हमने करा प्यारे बच्चों गरम, या फिर बोल सकते हैं ऊष्मा। तो क्या निकलेगा इसमें से? ये निकलेगा CaCl2। CaCl2 इस तरीके से लिख सकते हैं, 2CaCl2। उसके बाद क्या बचा? ये बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो लिखेंगे O2। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम है ऑक्सीजन। इसका नाम है रंजक चूर्ण। तो हम इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या रंजक चूर्ण को गर्म करती है, तब कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा हमने, वो पढ़ा है गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस। अगर उसके बाद ऊष्मा का प्रभाव डालेंगे किस पे? रंजक चूर्ण पे, तो क्या बनेगा? ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और प्लस O2। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे रिएक्शन
विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है, लिख सकते हैं हम CO2। ओके, अब रिएक्शन हम कराएंगे किससे? तो रिएक्शन कराएंगे ब्रंजक चूर्ण से। तो ब्रंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो देखेंगे CaOCl2। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्यारे बच्चों ब्रंजक चूर्ण। अब रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? तो रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वो हमने दिखा रखा है यहाँ पे, लिखने की अब तो आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गिब्स, जब तीर का निशान लगाएंगे क्या बनेगा? देखो ये कैल्शियम, तो हमने लिख दिया Ca। क्या लिखा प्यारे बच्चों? Ca। उसके बाद ये क्या है? ये O2 और ये O। ये दो ऑक्सीजन है, ये कितनी है? एक। दो और एक तीन। उसके बाद ये कार्बन है, क्या बन गया? CO3। CaCO3। नाम क्या हुआ उसका? नाम हुआ इसका प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा Cl2। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लोरीन गैस। लिख सकते हैं क्लोरीन गैस। ओके, अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, वह लास्ट पॉइंट है। अब देखेंगे अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड। और एसिड कौन सा लेंगे? तो एसिड लेंगे H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन जो है ब्रंजक चूर्ण की, वो किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से, वो भी अधिक्य, बहुत कम मात्रा में। तो देखेंगे ब्रंजक चूर्ण लेंगे हमने ले लिया CaOCl2। रिएक्शन किससे कराएंगे? ये कराएंगे H2SO4 के साथ। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, कितनी मात्रा लेंगे? आधिक्य मात्रा, बहुत कम मात्रा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा CaSO4। CaSO4। देखो Ca यहां से निकलेगा, SO4 यहां से निकलेगा। इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद देखो दो Cl ये है और दो हाइड्रोजन ये है, प्लस के 2HCl। इसका क्या नाम है? आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में, तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो अब हमने पहली रिएक्शन जो देखी है रासायनिक गुण ब्रंजक चूर्ण के, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से कराई है। जबकि उससे अगला पॉइंट जो कराया, फोर्थ नंबर, चौथा जो पॉइंट कराया है वो हमने कराया अम्ल से अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा जो कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे जब जब ब्रंजक चूर्ण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तब कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस रिमूव होती है। क्या होती है? या फिर निकलती है। उसके बाद हमने कराई है अम्ल से अभिक्रिया। तो अम्ल कौन सा लिया है प्यारे बच्चों? हमने लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। परिभाषा देखेंगे इसकी, जब ब्रंजक चूर्ण की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड आधिक्य या अधिक्य सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तब कैल्शियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, तो ये हमारे
व्यंजक छोड़ के रासायनिक गुण समाप्त हुए। अब देखेंगे इसके भौतिक गुण व उपयोग। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पता लेंगे किससे कराएंगे, वो कराएंगे व्यंजक छोड़ के साथ CaOCl2। इसका नाम है प्यारे बच्चों व्यंजक छोड़ प्लस H2SO4 रिएक्शन कराएंगे, क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा CaSO4। CaSO4 इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, लिख सकते हैं। सल्फेट प्लस उसके बाद क्या निकलेगा, यहां से H निकलेगा और यहां से O, क्या निकल गया H2O जल। उसके बाद क्या बचा Cl, तो लिखेंगे Cl2, तो क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी, क्लोरीन गैस। ओके, तो इसकी परिभाषा इस तरीके से देख सकते हैं, जब व्यंजक छोड़ की अभिक्रिया आधिक्य सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराती है तब कैल्शियम सल्फेट व जल तथा क्लोरीन गैस निकलती है। ओके, तो हमने इसके व्यंजक छोड़ के रासायनिक गुण कवर कर लिए, आगे देखेंगे भौतिक गुण व उपयोग। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों व्यंजक छोड़ के भौतिक गुण, जिसे बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो व्यंजक छोड़ के भौतिक गुण निम्नलिखित है। तो नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, ये व्यंजक छोड़ होता किस तरीके से है, यह पानी में पूर्ण रूप से घुलता है या नहीं घुलता है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, देखेंगे यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। कैसे, क्या होता है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट, यह जल में अल्प विलय, अल्प माने होता है प्यारे बच्चों कम, विलय है तथा जल में अल्प, अल्प माने क्या होता है कम, विलीयता, विलीयता माने घुलना, विलीयता माने होता है घुलना के कारण, घुलने के कारण इसमें घुलित अशुद्धियां हैं। क्या है अशुद्धियां, अशुद्धियां माने थोड़े क्या है, मतलब पूरी तरह से प्योर नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। कैसे रंग का होता है, दूधिया। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। क्या आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो हमारे 4 पॉइंट है ये, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं व्यंजक छोड़ के उपयोग। आप देखेंगे व्यंजक छोड़ के उपयोग, तो इसके उपयोग निम्न प्रकार है। तो पहला पॉइंट देखेंगे जीवाणुनाशक के रूप में। तो व्यंजक छोड़ का उपयोग कहां होता है प्यारे बच्चों, जीवाणुनाशक के रूप में। दूसरा पॉइंट देखेंगे जल के शुद्धिकरण में, मतलब जल को साफ करने में। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, तथा चीनी को सफेद करने में भी व्यंजक छोड़ का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। किसका निर्माण कर सकते हैं व्यंजक छोड़ से, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। और इसका IPC नाम है ट्राई क्लोरोमेथेन, लिख सकते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। ओके, ये किसकी दवा है, ये बेहोशी की। नंबर 5 है ऊन को सिकोड़ने से बचाने में, मतलब ऊन जो होती है उसको सिकोड़ने बचाने में व्यंजक छोड़ का उपयोग होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।